नमस्कार मित्रों, मैं सत्यम मिश्रा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं बीएड प्रीवियस ईयर सेट को सॉल्व करवा रहा हूँ इस समय। तो आज मैं विज्ञान वर्ग के साइंस सेट को लिया हूँ। तो साइंस के क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे या प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और अगर अभी आप नए यूजर हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने सभी मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं फिर उसी क्रम में क्वेश्चन को। तो जैसा कि इसमें पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, विज्ञान क्वेश्चन 51 है। तो इसमें कहा गया है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? भैया कहा गया है मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? भैया पता भी है आपको, पीयूष ग्रंथि जो होती है वो आपकी क्या है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्था CLRI कहाँ स्थित है? ध्यान देना कि केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? ये भैया चेन्नई में स्थित है। कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा लौह ऑक्साइड है? भैया एक्स पूछा है। ऑक्साइड मतलब लोह का ऑक्साइड, मतलब ये ऑक्साइड इसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि निम्न में से कौन सा लौह एक्स है। तो लोह एक्स की बात कर रहा है, तो लोह एक्स क्या हो जाएगा भैया? मैग्नेटाइट हो जाएगा, जो कि लोहे से बना होता है। इसी का एक ये एक्स होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। निम्न में से सबसे लंबा पौधा कौन सा है? सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस का होता है भैया। किसका होता है? यूकेलिप्टस का होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुनैन निम्नलिखित में से किससे निकाली जाती है? कुनैन जो होता है वो किससे निकाला जाता है, वो यहाँ पे पूछा गया है। सिनकोना से निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है भैया? सिनकोना से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विटामिन की कमी से रक्त पता हो जाता है? भैया रक्तलता मतलब क्या होता है कि आप कह सकते हैं किसके रक्तलता किसके कारण होता है? ये विटामिन किसके कारण? B6 के कारण होता है रक्तलता। तो चलिए रक्तलता तो आप लोग देख लिए, फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, कुपोत। क्या भैया? कुपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है? तो ये कुपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है? इसका जो आंसर है भैया, स्तनधारी लोग करते हैं ना। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसमें वाताशय नहीं होता है? भैया वाताशय नहीं होता है। अब इसमें किसमें वाताशय नहीं होता है? ऑप्शन भी दिया गया है। क्या है? कटल मछली, अस्थिथल मछली और उपस्थिमस मछली और रजत मछली। तो भैया हो किसमें नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? ये उपस्थिसम मछली में नहीं होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या आपको दिख रहा है? अभी बिल्कुल दिख रहा होगा। चलिए अगर नहीं दिख रहा है, कौन 59 है। निम्न में से कौन सा एक लुप्त प्राणी है? कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? तो भैया विलुप्त बताना है। इसमें निम्न में से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? कौन है भैया? ये पर्वतीय क्वेश्चन। सिट्रस पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होते हैं? इसमें सीधे सीधे बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि जो सिट्रस के पत्तों पर पीले पीले धब्बे बन जाते हैं वो मैग्नीशियम के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं भैया? मैग्नीशियम के कारण होते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 61 पौधों में पत्तों की पृष्ठ पर पाए जाने वाला
लघु छिद्रों का नाम होता है। जैसे पता होता है कि उसको हम क्या कहते हैं, रांद्र कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, रांद्र कहते हैं। फिर पशुओं का पशु महामारी रोग होता है। महामारी पशुओं का जो पशु महामारी रोग होता है वो कौन सा रोग होता है, विषाणु है तो वायरस द्वारा होता है। उनके अंदर जो वो फैलता है वो किसके कारण फैलता है भैया, विषाणुओं द्वारा फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते लेते हैं। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा होता है। मूलजीवी में वो क्या होता है, कुस्कुटा। चलिए सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। भैया रुधिराणु पूछ रहा है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। यह किसका है, ये पूछ रहा है, ये किसका हो जाएगा, लसिकाणु या लिम्फोसाइट का। किसका भैया, लिम्फोसाइट का। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, चलिए हम लोग तो हम लोग देखते हैं। अब 65 नंबर आ गया है। 65 का कहा जाता है इसमें, निम्न में से कौन सा दोनों बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है, वो हमारा क्या होता है, पीयूष ग्रंथि होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सूची फर्स्ट में दिए गए पोषक अभाव का सही मिलान सूची सेकंड में दिए गए उसके अभाव द्वारा पैदा किए गए रोगों के साथ कीजिए। तो भैया आयोडीन, मतलब क्या पहला सूची में दिया है आयोडीन, तो आयोडीन दिया है। तो आयोडीन का क्या होता है, हम जानते हैं घेंघा रोग होता है जिसे हम 3 कहते हैं। क्या इसमें फर्स्ट का 3 किस्म दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है 3। और चलिए दूसरा आयरन, आयरन जो होता है वो क्या, सूक्ष्मतम रक्तलप्ता, मतलब अभी हमने बताया भी था कि ये कमी हो जाता है। मतलब आपका डी इज अ करेक्ट आंसर। क्या भैया, आप डी इज अ करेक्ट आंसर। अगर आप थोड़ा भी पढ़े रखेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप तुरंत उसका आंसर पा जाएंगे। क्यों, क्योंकि बस आप थोड़ा सा आप गेस तुरंत लगा लेंगे। चलिए डाईऑप्टर किसकी इकाई होती है, भाई डाईऑप्टर की बात किया है। डाईऑप्टर जो होता है वो किसकी इकाई होता है, वो लेंस की क्षमता को बताता है, जो आपको पता भी होगा। डी इज इक्वल टू क्या भैया, डी इज इक्वल टू 1/f होता है ना, तो आप पढ़े भी होंगे। चलिए डायोप्टर इज इक्वल टू 1/f होता है जो कि क्षमता बताता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं। तो जो लहरें उठती हैं वो क्या होती हैं भैया, अनुप्रस्थ लहरें होती हैं। अनुदैर्घ्य मत कह दीजिएगा, न तो इसमें दोनों तरंग होती हैं, वो क्या होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है भैया। किसके कारण होता है, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्च स्तर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं, भैया ये पोषक बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं, वो पूछ रहा है। जो पौधे होते हैं उनके जो पोषक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, न्यूसेलस कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 71 है कि ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ईस्ट जो होता है वो महत्वपूर्ण स्रोत होता है, वो विटामिन बी का होता है। चलिए न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन जो होता है भैया तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं और लास्ट इसमें से इस पेज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये 73। निम्न में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है, ये भैया किसका नहीं है, इसमें से आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना, ये हमारा एक
परिवर्तन जो होगा नहीं होता है, जो कि आपने पढ़ा भी होगा। सूर्य में सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना आपने पढ़ा है। रात में तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। सूर्य में अपने वास्तविक उदय में 2 से 3 मिनट पहले दिखाई देना, ये सब तो सही है, लेकिन ये आपका गलत दिया गया है, जो कि ये नहीं होगा इसमें। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं 74 क्वेश्चन। 74 कहता है कि सूची फर्स्ट में दिए गए संक्रामक स्रोतों का सूची सेकंड में दिए गए तत्जनित रोगों से मिलान कीजिए। भैया हो इसमें देखना, इसमें संक्रमण स्रोतों की सूची दिया गया है और तत्जानित रोगों का सूची दिया गया है। इससे क्या होता है वो इसमें दिया गया है, उसमें हम लोग क्या करेंगे? मिलान करेंगे। आइए, जो इसमें पहला कोश इसमें दिखाई देता है बैक्टीरिया जो होता है तपेदिक होता है। और फंगस, भैया फंगस क्या होता है? फंगस आप जानते हैं दाद होता है। क्या होता है? फंगस क्या होता है? ये दाद होता है। तो आपको आंसर धीरे से दिखता भी होगा कि 1 का दूसरा और फंगस का चौथा। क्या इसमें कोई है आंसर? हाँ, 1 4 है, तो आप भी ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। और प्रोटोजोआ का जो होता है वो क्या होता है? कालाजार होता है। और वायरस का तो हमने पहले भी बता दिया है इन्फ्लुएंजा होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 75 क्वेश्चन। 75 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें कहा जाता है कि पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती हैं। भैया ये आप बताएंगे। ये वेरी इजी क्वेश्चन है, अगर बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये किसने बताया था आपको? हम बता दें। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ। ये होता है दी ब्रैगली तरंगें होती हैं जो पदार्थ के तरंगों के तरफ व्यवहार करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग का आगे देखते हैं 76। अगला कोई क्वेश्चन होता है इजी तो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दीजिएगा। चलिए, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग होता है? ये यार बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। अब केंद्रीय बल के कारण होता है। भैया किसके कारण होता है? अब केंद्रीय बल के कारण होता है। तो अब केंद्रीय बल के कारण होता है तो आपको पता भी होगा कि अब केंद्रीय जो होता है ना। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 77 क्वेश्चन हमारा है कि गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती हैं क्योंकि गैस जो होता है वो क्या होता है? ए का प्रकाश या प्रसार गुणांक अधिक होता है। क्या होता है? गैस का जो संवेदी होता है का प्रसार और गुणांक जो होता है वो अधिक होता है। ठीक है, चलिए हम लोग 78 क्वेश्चन देख लेते हैं। रेल की पटरियां अपने वक्र पर किस कारण से बैंक की गई होती हैं, मतलब बांधी गई होती हैं? ये भैया किसके कारण होती हैं? ये आपको पता भी है। रेलगाड़ी के भार के 36 घटक में आवश्यक अभिकेंद्रित बल प्राप्त किया जा सकता है या किया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये नहीं कि अंदर की ओर नहीं गिर सकती हैं, ये सब वो गलत है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 79। कहता है कि ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? इसमें तरंग का जो तारत्व होता है ना वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आवर्धक लेंस वाष्प है। आवर्धक लेंस जो होता है ना वो उत्तल लेंस का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि क्या होगा? भाई जल वाष्पीकृत कब नहीं होता है? जब उसमें क्या कर दिया जाए, उसका टेम्परेचर जो होता है, आर्द्रता जो होता है 100% हो जाता है। जब उसमें आर्द्रता की संख्या कितना हो जाए? 100% हो जाता है, तब उसमें करने की क्षमता कम हो जाती है। चलिए, निम्न में से कौन सा विद्युत चालक होता है? विद्युत चालक कौन सा है आप बताइए जल्दी से। निम्न में से कौन सा विद्युत चालक होता है? रबड़, शुद्ध जल और लवण जल अथवा बेंजीन। भैया हो इसका भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि क्या लवण जल जो होता है वो क्या होता है? ये विद्युत
चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं फिर से अगला क्वेश्चन जो है, इसमें पहला क्वेश्चन इस लाइन का पहला 73 क्वेश्चन होता है। 73 का पहला क्वेश्चन इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से जेल का उदाहरण कौन सा है। भैया जेल जो हो क्षौर क्रीम होता है कि कौन सी क्रीम होता है, क्षौर। चलिए, डेल्टोनिज्म जो एक प्रकार का वर्धता होता है, इसमें इसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है। भैया ये वर्धता जो होता है ये आपको जैसे कि यहाँ पे कलर से आप वो नहीं कर पाते हो, विभेद नहीं कर सकते हो कि वो आपका कौन सा कलर दिखाई देता है। तो वो जो होता है कि हरा, लाल और नीला, इसमें तो तीनों दे रखा भैया। ये मतलब हरा रंग को भी नहीं कर सकते, लाल रंग को भी नहीं कर सकते और नीला, लाल नीला हरा ये तीन होता ही है और इसमें तीनों ऑप्शन में दे दिया है, मतलब उपयुक्त सभी। चलिए, ये तीनों हम लोग क्या करते हैं, वर्णता मतलब यही रंग होता है जिसको हम विभेद नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह के किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है या किया गया है। तो बताइए कि इसमें प्रकाशिक विद्युत प्रभाव की सतह पे किस इलेक्ट्रॉनिक निष्कासन के रूप में विख्यात किया गया है। आप हमें बताइए जल्दी से। वह गर्म हो जाता है, क्या वह गर्म हो जाता है, उससे सशक्त विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है, बिल्कुल नहीं। उपयुक्त वेग में इलेक्ट्रॉन उससे टकराएं, बिल्कुल नहीं। उपयुक्त रंगों का प्रकाश उस पर गिरे, हाँ ये आपका करेक्ट आंसर है कि उपयुक्त जो भी प्रकाश होता है उस पर वो गिरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे होंगे, क्या भैया, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है। पान आपने देखा होगा, पान बहुत मित्र खाते भी हैं, तो आप लोग ध्यान देखिएगा कि उसमें अब वो उसमें लता जो बनती है वो किस जड़ की होती है, वो जड़ कौन सा होता है वो पूछ रहा है। जड़ कौन सी होती है भैया, उस जड़ को हम क्या कहते हैं वो पूछ रहा है। भैया क्या कहते हैं, अवरोही जड़। देखिए अब इसमें क्या कहते हैं, अवरोही जड़ कहते हैं। बताइए, ये भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, हमें खुद भी ये सब एक दो क्वेश्चन आए कि थोड़ा सा गुणसूत्र आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, गुणसूत्र किससे बनते हैं आपको, ये तो इतना इजी क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। वो क्या किससे बने होते हैं, डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। जब आप 10th में या 9th में आप पढ़ते हैं तो उसमें पहला ही यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहता है डीएनए। जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पे पहला ही यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है डीएनए तथा प्रोटीन से बनता है क्या, गुणसूत्र। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस प्रकार से होता है। तो भैया हो अब देखिए, वर्षा की जो बूंद होती है वो गोलाकार किस कारण हो जाती है, वह जब ऊपर से नीचे आती है तो वो कैसे गोला आकार बन जाता है, ये यहाँ पे हमें बताना है। तो बताओ जल्दी से मुझे, कैसे बन जाता है, क्यों बन जाता है। वो सीधे पृष्ठ तनाव के कारण बन जाता है भैया हो, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए, अल्फा बीटा गामा की वेग शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस प्रकार की होती हैं। इसमें बहुत ही ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी किस में होती है, गामा बीटा अल्फा में हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों की आवश्यक ऊर्जा जो एक एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। इसमें सीधे इसकी वैल्यू पूछा है तरंग दैर्घ्य की, और कब, जब एक्स किरणें, तो एक्स किरणों की वो क्या कितना होता है भैया, कितने उत्पन्न होते हैं, तो उसमें होते हैं 1.98 इंटू 10 का पावर -16 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 91 नंबर कहता है कि, हाँ चलिए 91 नंबर कहता है, यदि रेडियो सक्रिय पदार्थ से उत्सर्जित कण विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित ना हो तब वह होगा। अगर वो विक्षेपित नहीं होता है तब वो क्या होगा, तो यहाँ पे पूछा गया है भैया, क्या हो जाएगा, गामा कण होता है। क्या विच्छेदित नहीं होता है, वो हमारा गामा कण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है। भैया हो, उसको उत्प्रेरित कौन करता है, हाइड्रोजन प्लस आयन। क्या होता है, प्लस आयन।
ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बनों में अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, यहाँ पे पूछा गया है। तो कौन सा सही क्रम है? मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। आपका 93 का पहला इच कथन सही है, क्योंकि आप अगर कार्बन पढ़े होंगे क्लास 10th में तो वहाँ पे आपको दिया भी गया है ये। चलिए, कैंसर है ये भैया, कैंसर क्या होता है तो आपको भी पता है, ल्यूकेमिया होता है। ये कैंसर जो होता है वो ल्यूकेमिया होता है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जैव विविधता को अत्यधिक खतरा किससे है? जैव विविधता को सबसे ज़्यादा खतरा किससे है वो यहाँ पे पूछ रहा है। प्राकृतिक निवास भूमियों और वनस्पतियों का विनाश और झूम खेती, ये सब कारण है जैव विविधता के। ऊपर उड़ते हुए रॉकेट में रखे गए पत्थर का भार पहले की अपेक्षा क्या होता है? भैया पहले की अपेक्षा वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ऊपर उड़ते हुए रॉकेट का जो भार होता है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फिर जब घोड़ा तांगे को खींचता है तब तांगा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? यहाँ पे ये पूछ लिया। पृथ्वी पर घोड़े के पैरों द्वारा लगाए गए प्रतिक्रिया बल, किसके कारण भैया? प्रतिक्रिया बल के कारण वो क्या होता है? घोड़ा तांगे पर को खींचता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या दिया गया है। एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाता है तो कण का त्वरण जो होता है वो क्या होता है? त्रिज्या के अनुदिश होता है। किसके कारण होता है भैया? अनुदिश होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दे देते हैं। घूर्णन करती एक मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो निम्न में से किसका ये कार्य करता है? भैया कोणीय वेग का करता है। कोणीय वेग, घूर्णन करती हुई मेज पे अचानक कोई लड़का आके बैठ जाएगा तो उसमें कौन सा अर्चित करता है? कोणीय वेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको थोड़ा भी कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन में प्रमुख तत्व होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? यहाँ पे आयरन होता है। हीमोग्लोबिन में सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा पाई जाती है, जो कि ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स करके। आप हमें ज़रूर ये बता दीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने सभी मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने सभी मित्रों को बताइए। इस प्लेटफॉर्म पे आपको मैं बता दूं कि जीएस की क्लासें भी मिलती हैं, मैथ की क्लास और रीजनिंग की क्लास। अब जल्दी ही आपको मैं हिंदी की क्लास भी प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो आप लोग जल्दी से इस चैनल को, अगर अभी आपने प्यार नहीं दिया, लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत देरी कर दी है आपने। तो ठीक है, आप अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए, हम सभी को सपोर्ट ऐसे करते रहिए, और हम आपके लिए ऐसे नए नई चीज़ों को लाते रहेंगे, प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। आप बस अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको कौन सा प्रैक्टिस करना है, कैसा करना है। मैं उस प्रैक्टिस को आपके पास देने की कोशिश करूँगा। और ठीक है मित्रों, इसके साथ मैं अलविदा आपसे लेता हूँ, फिर आगे मिलता हूँ नेक्स्ट प्रैक्टिस में। थैंक यू।